नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, सालों तक कांग्रेस ने देश को ऐसा लूटा कि देश आत्मनिर्भर तो क्या अपने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा था इन लोगों ने। मगर आज ना केवल देश उठ खड़ा हुआ है बल्कि बिजली की रफ्तार से दौड़ भी रहा है। इसका कारण है देश का आत्मनिर्भर बनते जाना। मगर आज भी इस आत्मनिर्भर भारत को तेल आकाओं इस्लामिक देशों की दादागिरी को झेलना पड़ता है, क्योंकि भारत के पास खुद का तेल का कोई भंडार नहीं है और भारत अपने जरूरत का 70 से 80% तक का तेल इन्हीं देशों से मंगाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने उस दादागिरी का भी तोड़ खोज निकाला है। दोस्तों, भारत कच्चे तेल के लिए बाहर के देशों, खासकर इस्लामिक देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिसकी वजह से देश अपने मनमर्जी दामों पर तेल बेचते हैं और भारत को मजबूरन इनकी इस दादागिरी को अब तक मानना पड़ता था। भारत 80 से 85% तक का जरूरत का कच्चा तेल इस्लामिक देशों से लेता है, जिनके ऊपर अमेरिका अपनी धौंस जमाता है, जिनकी वजह से देश अपने मनमर्जी दामों पर तेल बेचते हैं और भारत को उन्हीं ऊंची दरों पर तेल खरीदना पड़ता है। लेकिन अब मोदी जी ने एक ऐसा बड़ा कारनामा करके दिखाया है जिसके बाद से भारत की निर्भरता इन देशों पर लगभग ना के बराबर हो जाएगी और इसकी शुरुआत मोदी जी ने सबसे पहले गुजरात से की है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए। और आपके शहरों में इस समय पेट्रोल और डीजल का क्या असल दाम चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने विश्व के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क के साथ मिलकर भारत के अंदर टेस्ला और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर चलने वाली गाड़ियों के लिए बात की थी, जिसके बाद टेस्ला ने अपने एक ऑफिस को भारत में खोला था। लेकिन अब मोदी जी उससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। लोगों को लगता था कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना नामुमकिन है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, और ऐसा ही लगता था तब जब देश में मोदी जी की सरकार नहीं आई थी। तब भी लोग सोचते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, मगर मोदी जी ने गुजरात मॉडल को प्रस्तुत किया और आज उसी गुजरात मॉडल से ही यह खबर सामने आ रही है। गुजरात का केवड़िया इलाका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लंबी मूर्ति के लिए नहीं बल्कि देश के ऐसे पहले शहर के रूप में जाना जाएगा जहां केवल इलेक्ट्रिकल वाहन चलेंगे। दरअसल यह फैसला आखिर भारत के लहजे में इतना बड़ा क्यों है? दोस्तों, अभी भारत में इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ नाम मात्र ही है, लेकिन इस बड़े फैसले के बाद पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक बड़ा उदाहरण साबित होगा, जिसकी वजह से और भी लोग इस कार में अग्रसर होंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे, जिसके बाद धीरे धीरे भारत के अंदर यह भी एक आम बात हो जाएगी। और जब ज्यादातर देश इलेक्ट्रिक वाहन पर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारी निर्भरता इस्लामिक देशों से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके साथ ही पर्यावरण और प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी। इस दूरदृष्टि और विजन को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लिया गया है। इस फैसले पर बात करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन संचालन प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि गुजरात के केवड़िया में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया विकसित करेगा, जहां केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र को देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बनाने की घोषणा की थी। उसके एक दिन बाद प्राधिकरण ने इस योजना की जानकारी दी है। प्राधिकरण ने कहा, हमारे अधिकार में आने वाले इलाके में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। पर्यटकों को भी डीजल की जगह बैटरी वाली बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। स्थानीय निवासियों को 3 पहिया ई वाहन खरीदने के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी से समर्थक के अलावा प्राधिकरण को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में भी सब्सिडी के रूप में छूट दी जाएगी। प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा चलाने वाली कंपनी को शुरुआत में प्राधिकरण के तहत क्षेत्र में कम से कम 50 रिक्शा चलाने होंगे। ई रिक्शा चालकों की सूची में स्थानीय महिलाओं समेत पहले से ई रिक्शा चला रहे चालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राधिकरण ने कहा, केवड़िया में प्रदूषण फैलाने वाला कोई उद्योग नहीं है। शहर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं। ये प्रचुर मात्रा में पर्यावरण के अनुकूल बिजली उत्पन्न करते हैं। शहर में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति से वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होगा और पर्यटकों को अच्छा लगेगा। अब इस फैसले के बाद पूरे देश के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, आप उसको भी जरा समझिए, क्योंकि भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यह सिर्फ पन्नों तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात करने वाला देश है, जिसकी वजह से सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए वो नियम और कानूनों में ढील भी दे रही है। जैसे वर्तमान में इलेक्ट्रिक कारों पर 12% टैक्स लगाया जा रहा है, जो पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों पर लगने वाले 28% जीएसटी और सेस से बेहद कम है। यह एक अच्छा कदम है, जिसके साथ ही सरकार ने 2030 तक सभी पारंपरिक वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की बात भी कही है। इसके बाद गुजरात में उठाया गया यह कदम इस क्षेत्र में एक बड़ा
कदम उभर कर सामने आएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए भारत इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे अधिक लागत उसकी बैटरी पैक की होती है। वर्तमान में इन्हें विदेशी बाजारों से आयात किया जा रहा है। इस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी प्रकार का तनाव हमारे बाजार को भी प्रभावित कर सकता है, जैसा कि पेट्रोल और डीजल के मामले में देखा जा रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों का उत्पादन भारत में ही करना होगा ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता बनाया जा सके, जिसके लिए सुजुकी ने गुजरात में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए टोशिबो और डेंसो के साथ करार भी किया है, जिसके बाद उम्मीद है कि इससे अन्य कंपनियां भी प्रभावित होकर भारत में इनका उत्पादन शुरू करेंगी। दरअसल हाल ही में भारत सरकार की पहल पर देश में लिथियम के भंडारों की खोज की गई है और जो नतीजे हैं वो बेहद ही उत्साहित करने वाले हैं। इसलिए गुजरात के अंदर सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसके साथ ही टेस्ला के भारतीय बाजार में प्रवेश करने के साथ ही आने वाले समय में इसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र पर शोध और निवेश में वृद्धि भी देखी जा सकती है तथा भारत इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर आदि के क्षेत्र में प्रमुख निर्माता देश बनकर उभर सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के लिए दिए जाने वाले तर्क बहुत ही सीधे और स्पष्ट हैं, जिनमें बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां आदि जैसे कारक भी शामिल हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक स्तर पर अपनाए जाने के मार्ग में अभी भी कई बाधाएं हैं। ऐसे में परिवहन क्षेत्र के इस बड़े बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकार के समर्थन की भी आवश्यकता होगी। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि यह खनिज तेल पर हमारी निर्भरता को कम करने में सहायक हो सकता है, जो कि वैश्विक प्रदूषण को बड़े पैमाने पर कम करने के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में सहायक हो सकता है। इलेक्ट्रिक कारों के संदर्भ में उनकी ऊर्जा भंडारण क्षमता सबसे बड़ी चुनौती रही है। यह एक मुख्य कारण था जिसके चलते पिछली शताब्दी में डीजल पेट्रोल कारों को प्रमुखता प्राप्त हुई। इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन क्षेत्र का भविष्य हो सकता है, परंतु इसके लिए किफायती और अगली पीढ़ी की बैटरी तकनीकी का उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यक होगा। लेकिन इसके ऊपर भी जल्द ही हमारे वैज्ञानिक इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, जिसके बाद भारत इलेक्ट्रिक वाहनों में भी पूरे देश का मार्गदर्शन करेगा, उसके साथ ही पूरे विश्व में भी एक उदाहरण स्थापित करेगा। और आज यह भी जो कुछ संभव हो पा रहा है, यह मोदी की दूरदृष्टि की नीति की वजह से ही संभव हो पा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर मोदी कितनी दूर की सोचते हैं और देश के अंदर किस प्रकार से विकास का काम चल रहा है। वो इस्लामिक दोषों की दादागिरी को खत्म करने के लिए किस प्रकार से नए नए तरीकों पर काम कर रहे हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।